सेवेंथ क्वेश्चन, गिव रीजंस एंड एक्सप्लेन। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज बैकवर्ड बेंडिंग। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। देखो जनरली सप्लाई कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है सप्लाई कर्व, मूव अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन लेबर का सप्लाई कर्व कैसा होता है, थोड़े टाइम ऊपर जाके बैकवर्ड बेंड करता है। तो ऐसा क्यों होता है वो हमको एक्सप्लेन करना है। When the wage rate of industry rises, the supply of labor, that is hours of work, rises up to a certain limit. देखो नॉर्मल जब वेज रेट उसको मिल रही होती है, वो काम करता है, उसकी रेट्स बढ़ती हैं तो वो ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देता है ताकि ज्यादा कमा सके। उसके बाद और बढ़ गई तब फिर क्या होता है, आफ्टर दैट लिमिट द लेबर प्रिफर्स लेजर टू वर्क, आराम चाहिए। That is, he substitute work with leisure and cut shorts in hours of work. Although total wage फिर भी इंक्रीज हुई, लेकिन बहुत ज्यादा काम कर रहा था, उसको थोड़ा कट करके लेजर चाहिए उसको। The supply curve bend backwards, becoming exemption to law of supply. शेड्यूल से देखो, वेज रेट पर आवर, आवर्स ऑफ वर्क, टोटल वेज पर डे। यदि 2 रुपए घंटा उसको मिल रहा था तो वो 2 घंटे काम कर रहा था और कमा कितना रहा था, टोटल वेजेस 2 into 2 4, राइट। अब उसको 2 की बजाय 4 रुपए घंटा मिलने लग गया, तो आवर्स ऑफ वर्क सीधा 2 से क्या कर दिए, 6 आवर्स ऑफ वर्क, और कमाया कितना, 4 6 24 रुपीज, 4 से 24। अब वेज रेट और बढ़ी 8 रुपया, लेकिन 8 रुपया में अब मन में क्या आया, लीजर, LEISURE, लेजर आया, आराम की भावना आई। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे तो 4 आवर्स ही काम करने लगा। तो ऑल द टोटल वेजेस कितनी हुई, 8 4 32, पहले 24 कमा रहा था, अब 32 हुई, लेकिन टोटल आवर्स ऑफ वर्क 6 से 4 घट गए। तो इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे और दिखाएंगे कि लेबर का सप्लाई कर्व कैसा होता है, बैकवर्ड बेंडिंग। देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, आवर्स ऑफ वर्क, दैट इज सप्लाई ऑफ लेबर पर डे। वाई एक्सिस पे क्या है, वेज रेट पर आवर। तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। जब 2 रुपए वेज रेट थी तब कितने घंटे काम कर रहा था, 2 घंटे। तो 2 रुपए वेज रेट पे वो 2 घंटे काम कर रहा था। पॉइंट आ गया आपका इधर। वेज रेट बढ़ के हुई 4 रुपीज पर आवर, तो कितने घंटे काम करने लगा, 6 आवर्स। वेज रेट जब बढ़ के हुई 4 रुपीज पर आवर तो काम करने लगा 6 आवर्स। वेज रेट पर आवर हुई 8, अब वेज रेट पर आवर हो गई है 8, तो काम कितने घंटे किया, 4 आवर्स। तो पकड़ो 4 करीब करीब यहाँ आएगा 4 आवर्स, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करते हैं और फिर कर्व बनाते हैं। सो 2 पे 2, ये आ गया साहब 2 पे 2। देन वेज रेट पर के हुई कितनी, 4 पे उसने कितना काम किया, 6। ठीक है। अब रेट बढ़ के हो गई 8 और उसने कितना काम किया, 4 आवर्स। समवेयर लाइक दिस। तो यदि प्लॉट करना चाहेंगे तो कैसा बैठेगा वो, अभी तक तो ठीक है, 2 से 4 तक तो ठीक है कि यहाँ गया यहाँ गया, तब तक तो हमारा सप्लाई कर्व का नॉर्मल यही शेप आ रहा है जो आता है। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट, इट दिस पॉइंट, उसने क्या प्रिफर किया, लेजर, और लेजर प्रिफर किया तो ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। कैसे हुआ ये, ऐसे। दिस इज अ बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, SS. So this goes like this. So supply curve of labor is backward bending. After a certain point, the labor prefers leisure to work, that
he cuts down short his working hours although his total wages increases. वो अपने काम के घंटे कम कर देता है, इसलिए the supply curve of labor bends backwards and becomes an exception to law of supply. इसीलिए लेबर एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का, जो देखा था हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में. नाउ 8 we will continue in the next video.